ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। सभी भक्तगणों को मेरा ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को तत्वज्ञानी महात्माओं के पास जाकर उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर उनके द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अर्जुन युद्ध की स्थिति तथा अपने लोगों को ही अपने विरुद्ध देखकर मोहग्रस्त हुआ था। उसके मन में अनेकों प्रश्न थे। अर्जुन का मोह ही उसके भय तथा शोक का कारण बना। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जब तू उन तत्वज्ञानियों के द्वारा तुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तू उस ज्ञान को जान लेगा। यहाँ एक बात समझ लेना आवश्यक है, जानना और मानना ये दोनों बातें भिन्न हैं। जानने का अर्थ है कि उस ज्ञान को आत्मसात करके उसके अनुभव को प्राप्त करना, उसे कहते हैं जानना। मानना उसे कहते हैं कि सुनकर बस यह मान लेना कि जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही यथार्थ है। परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के जानने पर संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है इत्यादि। फिर संसार में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं बचता। जिस समय आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, फिर उस साधक के लिए ना तो कोई अपना होता है, ना ही पराया। शरीर में ही आसक्ति रखने वालों की भांति उस शरीर से संबंधित प्राणियों में, रिश्ते नातों में ममता, शरीर की उत्पत्ति तथा विनाश से आत्मा का जन्म मरण समझना, राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्व, यह सब विकार उसके तिरोहित हो जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा का तत्वज्ञान नित्य और अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इसी कारण
परमात्मा का तत्वज्ञान होने के पश्चात फिर मोह की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जब तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात अपने भीतर मैं को वह जान लेता है, तब उसे सर्वत्र वह मैं अर्थात ब्रह्म रूप ही दिखाई पड़ता है। फिर वह जगत को अपने से अभिन्न और अपने अंतर्गत समझता है। संपूर्ण जगत को वह आत्मा की दृष्टि से एवं अपनी आत्मा में देखता है। जब भीतर भी मैं बाहर भी मैं, तो मोह किसका, दुख किसका। इसी कारण उसके संपूर्ण मोह और दुखों का अंत हो जाता है। जिसने अपने भीतर के मैं को जान लिया, वह मैं ही परमात्मा का स्वरूप है, वही ब्रह्म है, जिसे शंकराचार्य जी ने भी ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना अपर के सूत्र के द्वारा कहा है। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि संपूर्ण जगत को पहले अपने में, तत्पश्चात मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। अपने में देखना अर्थात अपने स्वरूप को जानना, और जब वो साधक अपने स्वरूप को जान लेता है, तब वह ये जान लेता है कि वह सच्चिदानंद घन निराकार तत्व परम सत्ता परमात्मा से वह भिन्न नहीं है। उससे एकात्म भाव, एक रूप वो हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अपि पद के द्वारा भगवान अर्जुन को यह दर्शाते हैं कि तुम वास्तव में पापी नहीं हो, परंतु यदि ऐसा हो जाए कि तुम अधिक से अधिक पाप करने वाले पाप कर्मी यदि हो भी जाओ, तब भी इस ज्ञान रूप नौका के द्वारा उन समुद्र के समान अथाह पापों से भी तुम पार पा जाओगे। चेत और अपि पद के द्वारा भगवान ने यहाँ यह भी दर्शाया है कि कोई भी पापी ज्ञान का अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता। जो पाप कर्म में संलिप्त है, उसका आकर्षण कभी ज्ञान में नहीं हो सकता। इसलिए वह कभी तत्वदर्शी महात्मा के संग में तथा उनकी शरण में नहीं जा सकता। परंतु यदि कभी ऐसा हो भी जाए, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मेरी कृपा से अथवा अपने अपराध बोध के कारण सर्व अपराधी प्रवृत्तियों को त्याग कर संतों की शरणागति करने के कारण वह महापापी भी यदि तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा के उपदेशों को अंगीकार करके साधन करता है, तब भी वह महापापों से सहजता पूर्वक पार हो जाता है। फिर उसका कोई भी पाप अथवा उसका फल शेष नहीं बचता। यहाँ भगवान नौका का भी उदाहरण बताते हैं कि जिस प्रकार नौका जल के भीतर रहते हुए भी उस जल का संयोग उसके साथ नहीं होता, वो जल को अपने भीतर नहीं आने देती और विशाल जलाशय को भी पार कर जाती हैं। उसी प्रकार ज्ञान रूप नौका नित्य है। इसका अवलंबन करने वाला मनुष्य निसंदेह पापों से तर जाता है, उसके पतन की जरा भी आशंका नहीं रहती। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यथेधांसि
समिद्धो अग्निर्भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। यहाँ भगवान तत्व ज्ञान को अग्नि के रूप में बताते हैं। भगवान के कहने का यह आशय है कि तत्व ज्ञान रूप अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व संचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। पाप और पुण्य तभी तक है जब तक हमारा चिंतन बाहरी अवस्थाओं तक रहता है, परंतु जब बाहरी अवस्थाओं का चिंतन हमारा समाप्त हो जाता है और हम अंतर्मुख होके उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तब मन, बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन मन, इंद्रिय और शरीर आदि के साथ प्रारब्ध भोगों का संबंध होते हुए भी उन भोगों के कारण उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक, प्रसन्नता, दुख आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों में कर्ता भाव का नाश होने के कारण उसकी ममता, आसक्ति तथा वासना न रहने के कारण उसके नए संस्कार अर्थात नए पाप और पुण्य नहीं बनते। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं तत्व ज्ञान की अग्नि में फिर समस्त पाप कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। संसार की समस्त अशुद्धियां, अशौचता तभी तक है, अपवित्रता तभी तक है जब तक अविद्या का संग है, अज्ञान का संग है। परंतु जैसे ही ज्ञान को कोई साधक आत्मसात कर लेता है, उसकी सारी अविद्याएं, अशुद्धियां, अपवित्रता सब कुछ नष्ट हो जाती हैं तथा वह परम पवित्र हो जाता है। जब मनुष्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति जान लेता है, तब उसमें झूठ, छल, कपट, चोरी आदि पाप, राग, द्वेष, प्रसन्नता, दुख, इन समस्त विकारों का जिनके द्वारा अज्ञान उत्पन्न होता है अथवा जिन अज्ञान और अविद्या के कारण ये सब द्वंद्व मनुष्य को प्रताड़ित करते रहते हैं, उनका अभाव हो जाता है। भगवान एक बात और कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में रमण करता है, अर्थात आत्मा को पा लेता है। इस वाक्य से यह भाव समझना चाहिए कि जिस समय साधक का साधन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है और वह परम पवित्र हो जाता है, तब उसी क्षण परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अंतःकरण में अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तत्पश्चात उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए न तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है
नहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ज्ञानियों की शरण में जाना पड़ता है। केवल कर्मयोग के मार्ग का भली भांति पालन करने से शुद्ध अंतःकरण हुआ साधक ईश्वर की कृपा से उस आत्म तत्व को सहजता से प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। संसार का कोई भी ज्ञान बिना श्रद्धा के कोई प्राप्त नहीं हो सकता। जब भौतिक पदार्थ का ज्ञान भी उस विषय में श्रद्धा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, तो यह तो आत्म तत्व परम तत्व प्राप्त करने का परम ज्ञान है, तो यह बिना श्रद्धा के किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और विनय युक्त प्रश्न आदि के द्वारा उनके उपदेश को प्राप्त कर सकता है तथा ज्ञान योग अथवा कर्म योग के मार्ग में विश्वास और श्रद्धा रखकर उन्हें आत्मसात कर अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। साधारणतः यूं भी देखा गया है कि बिना श्रद्धा के भी केवल ज्ञानियों की परीक्षा के लिए अथवा अपने आप को श्रेष्ठ उत्तम दिखाने के लिए भी मनुष्य तत्वदर्शियों के पास जाकर उनसे ज्ञान विषयक चर्चा करने लग जाता है तथा उनके उपदेशों को सुनता है, परंतु श्रद्धा ना होने के कारण और दृढ़ विश्वास ना होने के कारण वह केवल उस ज्ञान चर्चा को सुनता है, उसे आत्मसात नहीं कर पाता। इस कारण उसका संपूर्ण सुना हुआ ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। साधन की तत्परता में श्रद्धा ही कारण है। श्रद्धा की कमी के कारण साधन में अकर्मण्यता, आलस्य आदि दोष आ जाते हैं। इससे अभ्यास में तत्परता नहीं आती। इसलिए इस श्रद्धा को भली भांति समझना चाहिए। भगवान ने इस श्लोक में श्रद्धावान के साथ संयतेन्द्रिय पद विशेषण का भी प्रयोग किया है। भगवान यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ इंद्रियों का संयम भी अति आवश्यक है। जिस साधक के पास केवल श्रद्धा हो और इंद्रियों का संयम ना हो, तो ऐसा साधक भी उस ज्ञान तत्व को भली प्रकार आत्मसात नहीं कर सकता। श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास करने से पापों का नाश एवं संसार के विषय भोगों में वैराग्य होकर मन सहित इंद्रियों का संयम हो जाता है और फिर परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। किंतु इस बात के रहस्य को न जानने वाला साधक अपनी इंद्रियों में संयम न रखने के कारण थोड़े समय के पश्चात ही वह अपने अभ्यास को छोड़ देता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक तटस्थ होकर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। दृढ़ श्रद्धा पूर्वक निरंतर अभ्यास के कारण उस साधक का इंद्रियों का संयम होता जाता है और धीरे धीरे उसकी सारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। ऐसा साधक जो परम श्रद्धावान है और संयत इंद्रिय है,
वही ज्ञान स्वरूप परमात्मा की साक्षात प्राप्ति को प्राप्त होता है और परम शांति को प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। कई मनुष्य ऐसे हैं कि उनका संपूर्ण जीवन इसमें निकल जाता है कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। वह निश्चय नहीं कर पाते। अलग अलग तरह की बातों को सुनकर उनका मन संशयग्रस्त हो जाता है। ऐसे ही मनुष्यों के लिए भगवान यहाँ संशयात्मा पद का प्रयोग करते हैं। और अश्रद्धान पद का प्रयोग उनके लिए है जिनकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में तथा सद्कर्म तथा उनके फलों में श्रद्धा नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ना तो श्रद्धा है और ना ही निश्चय है, जो संशयात्मा है, उन्हें ना तो यह लोक प्राप्त होता है और ना ही परलोक में उन्हें सुख प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है और उससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वथा वंचित रह जाता है। भगवान कहते हैं कि संशय आत्मा मनुष्य ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख की प्राप्ति कर पाता है। अभिप्राय यह है कि संशयग्रस्त मनुष्य किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। वह किसी भी कर्म, चाहे भौतिक द्रव्यों को प्राप्त करने के कर्म हो, चाहे परमार्थ के कर्म हो, वह किसी भी कर्मों में निश्चय नहीं कर पाता। और ऐसे अनिश्चितता के कारण ही ना तो इस लोक में उसे कुछ भी प्राप्त होता है, धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति वह नहीं कर सकता, और ना ही शरीर त्यागने के पश्चात परलोक में वह स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ऐसे मनुष्यों का जीवन व्यर्थ बताते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यही बात भगवान पूर्वों में भी कह चुके हैं तथा अर्जुन को दृढ़ निश्चय कराने के लिए बारंबार उसी बात को भगवान निरंतर कहते हैं। यहाँ भगवान योग संन्यस्त कर्माणम की बात कहते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम का अर्थ कर्मों के संन्यास अर्थात कर्मों के त्यागने की बात नहीं है, क्योंकि कर्मों को त्याग कर कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। जब तक शरीर है तब तक वह कर्म तो करता रहेगा। यहाँ योग संन्यस्त कर्माणम पद का यही अर्थ प्राप्त होता है कि संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी
कर्ता के अभिमान से रहित होकर जो कर्म करता है वह कर्म संन्यास योग को प्राप्त हुआ तू जान। और हे अर्जुन, तू भी उस कर्म संन्यास योग को प्राप्त हो। संपूर्ण फलेच्छा का त्याग कर और संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा में अर्पण करके मोह त्याग कर अपने कर्म को तू कर। साथ ही साथ भगवान ने यहाँ आत्मवंतम पद का भी प्रयोग किया है। आत्मवंतम अर्थात जिनके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, उस मनुष्य को भगवान यहाँ आत्मवंतम कहते हैं। इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त पुरुष के शास्त्र विहित कर्म ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं। इस कारण उन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक में 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वेनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अज्ञान जनित अपने संशय का त्याग कर, क्योंकि संशय जनित बुद्धि संशय युक्त संशयात्मा मनुष्य इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरे वचनों में विश्वास रखकर, क्योंकि मैं तुम्हारे ही हित के लिए सब बातें कह रहा हूँ, अतः उसमें शंका रहित होकर तुम मेरे कथनानुसार कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि इस युद्ध क्षेत्र में तुम युद्ध करने के लिए ही आए थे और तुम क्षत्रिय हो। अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म को तुम करो। संपूर्ण संशयों को त्याग कर अपने संशय का भेदन कर विवेक रूप तलवार से अपने संशय को काट कर संशय मुक्त हो जाओ और दृढ़ निश्चय करके फिर तुम युद्ध करो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।